नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम बड़ी खबर के साथ। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो गया है और अब से बस कुछ ही देर में दोनों दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें इसका ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस 105 और समाजवादी पार्टी के 298 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने पर मोहर लग जाएगी। गठबंधन में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने आखिरी समय में अखिलेश यादव को फोन कर गठबंधन के बीच आ रही अड़चनों को दूर कराया। निश्चित इस गठबंधन से हम लोग को बल मिलेगा, कांग्रेस को भी बल मिलेगा और हम लोग उत्तर प्रदेश में 300 सीटें करीब जीत के सरकार को दोबारा बनाएंगे। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कुछ कह रहे थे नरेश अग्रवाल कि इस गठबंधन से उन्हें बल मिलेगा। हालांकि एक दिन दो दिन पहले तक उनके सुर कुछ और थे, लेकिन खैर ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त घोषणा पत्र जारी हुआ। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई लोक लुभावन वायदे जो हैं वो किए गए इस घोषणा पत्र में। प्रेशर कुकर से लेकर घी से लेकर मुफ्त जो स्मार्टफोन्स हैं उन तक का लोक लुभावन जो वायदे हैं वो इसमें किया गया। लेकिन एक चीज जो यहाँ खल रही थी वो थे नेताजी की गैर मौजूदगी। जी हाँ, वो साथ वाली जो सीट थी अखिलेश यादव की वो अभी भी खाली यहां नजर आ रही थी। क्या इसके मायने निकाले जाएं? नेताजी यहां नहीं पहुंचे, क्या एक बार फिर से नाराज हो गए हैं नेताजी? ये तमाम चीजें हैं ऐसी जो सवाल खड़े जरूर होते हैं। लेकिन उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। उत्कर्ष, ना नुकुर करते हुए भी ना करते हुए भी ये गठबंधन हो ही गया उन्हीं से जिनसे ना नुकुर कर रहे थे। लेकिन ये गठबंधन से ज्यादा गाठबंधन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी गांठें इसमें पड़ चुकी है ऑलरेडी। देखिए हिमानी, बिल्कुल साफ तौर पर और जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ है, 2 दिन ये बात कही जा रही थी लगातार कि ये गठबंधन होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा, क्या इसका रूप होगा। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए मजबूरी का गठबंधन है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो जो अल्पसंख्यक वोट की बात होती है, जिस मुस्लिम वोट की बात होती है, उसका नुकसान होता, वो दोनों ही पार्टियों में बढ़ जाता और इसका सीधा सीधा फायदा इनकी विपक्षी पार्टियों को होता। साफ तौर पर जिस तरीके से बीएसपी भी कह रही थी कि अगर ये लोग कंफ्यूज होते हैं तो जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो हमारे पाले में आ जाएं, और अगर वो किसी एक पार्टी की तरफ नहीं जाते तो साफ तौर पर बीजेपी को उसको फायदा होता दिखता। तो साफ तौर पर दोनों पार्टियां जब ये समझ गई कि अगर वो गठबंधन नहीं करते हैं तो उन दोनों का नुकसान है और करीब करीब बराबर नुकसान है उस मुस्लिम वोट बैंक का, तो ये गठबंधन करना पड़ा। और एक ऐसे दिन जबकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, खुद सुबह अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कल नामांकन का आखिरी दिन है। वो भी समझ रहे हैं कि देर काफी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आएगा गठबंधन इसे कहा जा सकता है। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी उत्कर्ष, क्योंकि आते आते बहुत देर कर दी। तो चलिए आप नजर बनाए रखें, जब ऐलान होगा इसका तब हम लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया उत्कर्ष चतुर्वेदी का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यूपी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव नदारद रहे। अखिलेश ने चुनावी घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वायदे किए और इसमें हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई। चुनावी घोषणा पत्र में अखिलेश ने छात्रों और युवाओं के लिए खासा ध्यान रखा है। कन्या विद्या धन योजना, छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, लैपटॉप योजना जारी रहेगी। तो ये वो तमाम चीजें जो छात्रों के लिए खास तौर पर किए गए। कि उन चीजों को जाना जा सकता है आसानी से अपने घर बैठ करके या काम करते हुए। इसलिए लैपटॉप तो बटेगा ही बटेगा। हमारे छात्र और छात्राएं जो बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ाई में आगे हैं, वहीं साथ ही साथ स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हमारे गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार। और इतना ही नहीं, ये तो छात्रों और युवाओं की यहाँ पर बात हुई, लेकिन महिलाओं के लिए भी चुनावी घोषणा पत्र में कई वायदे किए गए। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि खाना जल्द से जल्द बन जाए, उनको इस चीज से थोड़ी निजात मिले। रोडवेज में आधे किराए की छूट, किराया मतलब आधा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल्स की सुविधाएं। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर
ताकि वे कम समय में खाना बना सकें, क्योंकि न्यूट्रिशन मिशन हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ इसको जोड़ने का काम भी चलेगा। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल, महिलाओं को रोडवेज बस में आधे किराए की छूट। साथ ही अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए भी कई लोक लुभावन वादे किए हैं। गरीबों को मुफ्त गेहूं चावल, मजदूरों को रियायती दरों पर मिड डे मील, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हर महीने 1 लीटर घी, मिल्क पाउडर। लोहिया ग्राम योजना जारी रहेगी। एम्बुलेंस 108 को आगे बढ़ाएंगे। सीधे अकाउंट में समाजवादी पेंशन। तो गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि शहर गांव के लिए भी अगर हम बात करें तो उनके चुनावी पिटारे में खास रहा। 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए मासिक पेंशन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में मेट्रो ट्रेन की सुविधा। लखनऊ में मेट्रो का एक और चरण। जानवरों की बीमारी के लिए एम्बुलेंस सेवा। गांव में 24 घंटे बिजली। समाजवादी किसान कोष। तो लखनऊ में जहां मेट्रो बंद करके ट्रायल पर चल दी है, दूसरी ट्रेन भी जल्दी आ जाएगी। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में भी मेट्रो। बड़े पैमाने पे हम लोगों ने गांव में बिजली लगाने और पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ जहां अभी 16-18 घंटा दे रहे हैं, वहीं आने वाले समय में शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पे जिला मुख्यालय जोड़े गए हैं, चाहे वो सोनभद्र से बनारस जोड़ा गया हो, भदोही से बाबतपुर जोड़ा गया हो, आजमगढ़ से मऊ जोड़ने का काम चल रहा हो, चाहे बहराइच से श्रावस्ती जोड़ने का काम हुआ हो, इसी तरह हमीरपुर कालपी जोड़ने का काम हुआ हो, या आपका गोंडा से बलरामपुर आरसीसी रोड बन रही हो, इसी तरह बलिया के हिस्से में दूसरे में काम हो रहा हो या एक्सप्रेस वे चल रहा हो। चुनावी घोषणा पत्र के दौरान अखिलेश ने मायावती पर भी हमला बोला और बीएसपी को पत्थर वाली सरकार बताया। ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे दिन याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि मुकाबला होगा आपकी समाजवादी सरकार से। अखिलेश के वार पर मायावती ने भी थोड़ी देर बाद ही पलटवार कर दिया। मायावती ने अखिलेश सरकार पर गुंडों की मदद करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में केवल आधुनिक पुलिस व्यवस्था करने से प्रदेश की यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको प्रदेश के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था। चलिए बात पंजाब की कर लेते हैं। यहां बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 10 सालों में पंजाब का काफी विकास हुआ है और इस बार चुनाव जीतने पर राज्य में चल रहे सरकारी कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार फिर अकाली और बीजेपी की सरकार बनती है तो हर घर में लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जो 10 साल से सरकार चल रही है, अगर एक बार फिर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 5 वर्षों में भी जो उस सरकार की एक्सटेंशन है, उसकी नीतियों की, उसकी एक्टिविटीज का, और उन एक्टिविटीज का, सरकारी कार्यक्रमों का और फैलाव और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य है। और उधर 26 जनवरी की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लगे 136 सीसीटीवी कैमरास खराब पड़े हैं। वहीं दिल्ली में करीब 700 सीसीटीवी कैमरास हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के कई गेस्ट हाउस और होटल्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और ये अपने गेस्ट का कोई हिसाब भी नहीं रख रहे हैं। आनंद तिवारी, इतनी बड़ी लापरवाही।
जी देखिए, बिल्कुल जो खुफिया विभाग की एक यूनिट है जो दिल्ली को हेड करती है, दिल्ली पुलिस को लीड करती है, उसने और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी के मद्देनजर 25 टीमें बनाई थी और ये जांच करने के लिए बनाई गई थी कि दिल्ली में सुरक्षा का क्या हाल है। बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 136 सीसीटीवी जो है वो खराब पड़े हुए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जितने भी मेटल डिटेक्टर हैं वो जांच में खराब पाए गए हैं या है ही नहीं बहुत सारी जगहों पर मेटल डिटेक्टर। इसके अलावा साउथ दिल्ली के कई ऐसे पॉश बाजार हैं जहां पर सीसीटीवी है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं अलग अलग वजहों से। इसके अलावा 700 सीसीटीवी पूरे दिल्ली के अंदर जो काम नहीं कर रहे हैं, कई अलग अलग वजह जिसकी बताई गई है। इसके अलावा जितने भी गेस्ट हाउस हैं और होटल है उसमें अधिकतर गेस्ट हाउस और होटल जो है वो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। इसके अलावा वो अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको बिना पहचान पत्र और बिना आधार कार्ड या जो प्रूफ होता है आईडी प्रूफ के उसके वो अपने यहाँ रुकवा रहे हैं। तो बेहद ही बड़ी चूक है क्योंकि बड़ा खतरा है 26 जनवरी के मद्देनजर। और उसके बाद ये 25 जो टीमें थी जिनमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग थे, इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के लोकल एक जो पुलिसकर्मी होता वो थे और इसके अलावा खुफिया विभाग के लोग थे। तो उन्होंने बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे और इससे जाहिर तौर है दिल्ली पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है, जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि 26 जनवरी की सुरक्षा में कि बड़े बड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, क्योंकि काफी बड़ा थ्रेट है दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर। और अगर 700 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर खराब पड़े तो बेहद ही चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल आनंद तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार की परेड को खास बनाएंगे एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज, जो पहली बार 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेंगे। दुनिया को देश की ताकत का एहसास कराने के लिए राजपथ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जिसमें पहली बार परेड में शामिल हो रहे ब्लैक कैट कमांडो की झलक भी देखने को मिल रही है। परेड में 100 कमांडो अपना जलवा बिखेरेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कमांडो राजपथ पर परेड की कड़ी रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं। एनएसजी के मार्चिंग दस्ते में 72 कमांडो खास अंदाज में कदमताल करते नजर आएंगे। परेड में कमांडो के साथ डॉग कमांडो और एनएसजी का बम विरोधी दस्ता भी अपना जौहर दिखाएगा। गणतंत्र दिवस पर भारत हर बार अपनी सैनिक ताकत की बानगी देश और दुनिया के सामने पेश करता है, मगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हो रहे 68वें गणतंत्र दिवस की परेड की रंगत इस बार कुछ खास होगी, क्योंकि इस बार भारत की कमांडो ताकत की हनक राजपथ पर नजर आएगी। 2008 में मुंबई को आतंकी हमले की गिरफ्त से आजाद कराने का काम हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले को नाकाम करने का मिशन, आतंक के हर मंसूबे को कुचलने का कारगर हथियार है ये ब्लैक कैट कमांडो। 1985 में एनएसजी की स्थापना के बाद से देश में होने वाले किसी भी हमले से मुकाबले के लिए बनाई गई इस फोर्स में सेना और पुलिस के बेहतरीन जाबाजों को चुना जाता है। कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये जाबाज किसी भी चुनौती से मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। एनएसजी की स्थापना करने वाली टीम में रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान गणतंत्र दिवस परेड में एनएसजी के शुमार को एक अच्छी शुरुआत मानते हैं। एनएसजी में भी जो लोग ये काम करते हैं, जो काउंटर टेररिज्म की टास्क उनकी है, दो है उनकी, काउंटर टेररिज्म और एंटी टेररिज्म, वो सारे पैराज हैं, वो सारे पैरा कमांडो बटालियन के लोग हैं। हालांकि परेड में इस साल कमी खलेगी सेना के पैरा कमांडो की। उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जाबाज इस साल राजपथ पर नजर नहीं आएंगे। समय की कमी और सैन्य यूनिट के प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने की खातिर इस बार पैरा कमांडो को शामिल नहीं किया गया है। 2015 में भी पैरा कमांडो परेड का हिस्सा नहीं थे। हालांकि जानकारों के मुताबिक ब्लैक कैट कमांडो इसकी कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि एनएसजी की काउंटर टेरर टुकड़ियों में सेना के ही कमांडो होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड आए, उनका रोल बहुत अहम है देश के हालात देखते हुए।
फिलहाल इतना तय है कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की कमांडो ताकत पूरी हनक के साथ नजर आएगी। इस संदेश के साथ कि भारत के दुश्मन चाहे कहीं भी हों, उन्हें सजा जरूर मिलेगी, देश के भीतर भी और बाहर भी। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। सेना के जवान भी परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सेना के जवानों ने इंडिया गेट पर रिहर्सल की। आज सुबह के वक्त सेना के विमानों ने रिहर्सल किया और इस हवाई रिहर्सल में सुखोई, जगुआर, तेजस मिग विमान ने अपने जौहर दिखाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय सेना की हवाई ताकत। अब आपको 26 जनवरी के परेड में यह नजारा फिर से दिखाई देगा।